हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 10th के बच्चों का जो विज्ञान का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेके आ गए क्लास 10th का वैसे भी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो वो मैच करेंगे। तो आप लोग जो है मंथली टेस्ट आप लोग का 3 अगस्त को होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और ताकि जो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, और आप लोगों का मंथली टेस्ट तो 3 अगस्त को है, तो इसीलिए जो है वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा जो आपके एग्जाम में ओरिजिनल टाइप का काम करेगा और जो आपका हूबहू मैच करेगा डायरेक्ट। ठीक है, 100%। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, क्लास 10th विज्ञान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ये सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आप लोग नहीं सक रहे हो तो आप लोग तब मतलब बेकार का 10th में क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सोडियम है, ये मतलब मर्क्यूरी या फिर पारा, और उसके बाद मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी या फिर पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा आप लोगों का, सिनेबार की जो है किस धातु का प्रमुख जो अयस्क है। ठीक है, सिनेबार। ठीक है, सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Hg, पारा का। ठीक है, किसका, तो सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो ये हो जाएगा पारा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों का, विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा जो होता है ना उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है या फिर एम्पियर होता है या फिर ओम होता है या फिर कूलाम होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है आप लोगों का एम्पियर, जिसे कि ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो और इसका आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा बी, और आपका इसको ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे चौथा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों को विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो विभवांतर मापता है, ठीक है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो अमीटर। ठीक है, या फिर बोल्ट जो है बोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर जो आप लोगों का यहाँ पे जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या और आप लोगों का गैल्वेनोमीटर। अगर थोड़ा भी आपको नॉइस आ रहा होगा तो आप लोग नॉइस को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना करना, थोड़ा नॉइस आ रहा मतलब थोड़ा नॉइस आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ में क्या बोला, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोला आप लोगों का, सौपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से जो है क्या आवश्यक है। ठीक है, सौपोषी पोषण, जो सौपोषी होते हैं, ठीक है, जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो क्या होता है आप लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का छठा प्रश्न में कहा जाए आप लोग का मानव वृक्क। ठीक है, मानव वृक्क या फिर कह सकते हैं किडनी। ठीक है, किडनी जो है किस यंत्र का एक प्रमुख अंग मतलब भाग है। ठीक है, किडनी किस जो है आप लोगों का तंत्र का प्रमुख भाग है, तो किडनी किस तंत्र का प्रमुख भाग है, तो ये आप लोगों का ये मतलब पोषण तंत्र या फिर जो है आप लोगों का श्वसन तंत्र का या फिर आप लोग उत्सर्जन तंत्र का या फिर परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, तो किडनी जो है ये आप लोग का उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका, उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जो होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न आपको पता होता है कि 4 गो प्रश्न रहता है, 7 8 9 10, ये 2 नंबर करके रहता है। तो वही आप लोगों का पहला क्वेश्चन 7 नंबर, क्या बोलो, उभयधर्मी ऑक्साइड से जो है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल आप लोग का, ऐसे धातु ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों में जो अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जो आप लोग जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे 8वां प्रश्न में कहा जा रहा है उभयधर्मी आप लोगों का
सॉरी, आघातवर्धीयता तथा तन्यता से में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आघातवर्धीयता और तन्यता में, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर किस टाइप से लिखना था, तो आघातवर्धीयता धातुओं का वह गुण, ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण जो है उन्हें जो है हथौड़े से पीटकर, ठीक है, हथौड़े से पीटकर जो है पतली चादर के रूप में जो है बदला जा सकता है, जैसे जो है सोना चांदी, ठीक है, ये सब क्या हो जाए आप लोगों का आघातवर्धीयता, जिसे आघातवर्धीय जिसको पीट कर जो है पतले 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 चादरों के रूप में बनाया जाता है, उसी गुण को तो कहते हैं हम लोग भाई आघातवर्धीयता। और तन्यता किसी भी मतलब चीज को, किसी भी तार को जो है खींच कर, ठीक है, लंबे लंबे तार में बनाया जाता है, उसको कहा जाता है तन्यता। देखिए वही कहा जा रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींच कर जो है पतले तारों के रूप में जो है पतलों के तारों के रूप में बदला जा सकता है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, ओम का नियम लिखिए और उसका सूत्र भी लिखिए, मतलब दर्शाइए। ठीक है, तो देखिए क्या और ओम का नियम, ओम के नियम अनुसार यदि किसी जो है चाल की भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप क्या हो जाता है, जैसे ताप स्थिर रहे, ठीक है, और उसके सिरों के बीच का विभवांतर मतलब भी, ठीक है, और उसमें जो प्रभावित धारा आई के समानुपाती होता है, मतलब इसका सूत्र क्या होता है आप लोग का, भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये होता है आप लोग का विभवांतर का, सॉरी विभवांतर बोले ओम का नियम का सूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, क्या बार आप लोग का वायवीय या वायवीय और तथा, ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में दो प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। वायवीय श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज जो होता है पूरे तरीके से टूट जाता है, ठीक है, होता है होकर ये जो है ग्लूकोज पूरे तरीके से विखंडन होकर आप लोग का CO2 क्या, CO2 जल और जो है आप लोग का अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला आप लोगों का है यहाँ पे अवायवीय। ठीक है, अवायवीय श्वसन क्या हो रहा है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें जो आप लोग का जो है क्या बोल रहा है एथिनॉल, जिसे लैक्टिक अम्ल और कम ऊर्जा मुक्त होता है। एथिनॉल जो पैर का जो दर्द होता है ना, तो ये लैक्टिक अम्ल की कमी से ही पैर का दर्द होता है। ठीक है, जो लेग होता है पैर होता है। ठीक है, चलिए अगर देखिए आप लोगों का अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होने वाला है। सो आप लोगों का यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 6 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो 11वां प्रश्न देखिए क्या बोला आप लोग का, प्रतिरोधकता, ठीक सॉरी प्रतिरोध का जो है आप लोग का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, क्या बोला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो आप लोग का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हमें जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे से पहले सिरे से जोड़े को, तो है यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको समझिए। ठीक है, जब प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और क्या बोल रहा है दूसरे के पहले सिरे से जुड़े, ठीक है, मतलब जोड़ दे। ठीक है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जो पहला प्रतिरोध का जो है आप लोग का दूसरा सिरा को, ठीक है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जो आप लोगों का पहले सिरे के प्रथम श्रेणी से मतलब जोड़ा जाए, इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक प्रतिरोध से जो है आप लोगों का समान धारा I प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे माना 3 जो है प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, तो इसके जो है जो आप लोगों का उनके सिरों का बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है। ठीक है, तो कुल विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये हो गया उसके ओम के नियम अनुसार। ठीक है, क्या होता है V1 बराबर हो जाएगा I। ठीक है, V1 देखिए V बराबर क्या होता है IR, क्या होता है V बराबर IR। ठीक है, तो I और R यहाँ पे R1 हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप लोग ये तीनों लिख दिए, और लिखने के बाद उसके बाद आप लोग इस तीनों में कॉमन आप लोगों का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में तीनों में कॉमन अगर देखेंगे ना, तो I लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पे I, यहाँ पे R1, उसके बाद आप लोग यहाँ पे I R2 और इधर है I R3। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन आप लोगों का यहाँ पे I दिख रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग I को यहाँ पे कॉमन ले लिए, और I मतलब R3 यहाँ पे इस टाइप से आप लोग कर दिए, I कॉमन लेके R1 R2 प्लस R3। ठीक है, तो कुल समतुल्य प्रतिरोध आप लोग का R बराबर हो जाएगा आप लोग का V बराबर I। ठीक है, मतलब V जो होगा बराबर होगा I के। ठीक है, V बराबर मतलब
आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आई आर बराबर हो जाए आप लोग का R1 प्लस R2 प्लस 3, मतलब आर बराबर हो जाए आप लोग R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप लोग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला, मानव के जो है आप लोग का, ये मानव के पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा जो आप लोग का ये क्या बोला आप लोग का, आमाशय एवं जो आप लोग का क्षुद्रांत्र, ठीक है, मतलब छोटी आंत में भोजन के पाचन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या बोला, मानव पाचन तंत्र में जो आप लोग का आहार रूप से जो आप लोग का सुबंध जो है ग्रंथियां शामिल है, ठीक है। आमाशय के में पाचन, ठीक है। क्या बोला आप लोग का, आमाशय में जठर रस स्रावित होता है जिसमें जो आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो पेप्सिन और जो आप लोग का श्लेष्मा होता है, ठीक है। HCl जो है आप लोग का अम्लीय जो है माध्यम बनाता है। HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है, और पेप्सिन जो है आप लोग का प्रोटीन का यहाँ पे आंशिक जो है पाचन करता है, ठीक है। क्षुद्रांत, ठीक है, मतलब छोटी आंत में जो है पाचन, ठीक है। यह जो आप लोग का यकृत से जो आप लोग का पित्त रस और जो आप लोग के यहाँ पे अग्नाशय से जो आप लोग का अग्नाशयी रस आता है। पित्त रस वसा का जो है इमल्सीकरण करता है, और जो आप लोग का ट्रिप्सिन जो आप लोग एंजाइम प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में, और लाइपेज वसा को जो आप लोग वसा अम्ल में जो आप लोगों का ग्लिसरॉल में पूर्ण रूप से पचा देता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स।